Hello friends, good morning. Welcome back again on Speak English with Inspire Academy. I am प्रोफेसर गौरी नाठे एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। अभी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए भी। अभी देखिए ये जो टॉपिक है ऐसा समझ लीजिए कि इस टॉपिक के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। So let's start our today's topic. Our today's topic is verb. ओके तो इससे पहले भी मैंने वर्ब से रिलेटेड कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, तो आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। मतलब वर्ब एग्जैक्टली ये जो कंसेप्ट है, ये होल कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में होंगे वो आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। देखिए व्हाट इज़ वर्ब, मतलब वर्ब क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके फॉर्म्स विथ एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं एंड देयर टाइप्स। ओके तो वर्ब के टाइप्स भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ब क्या है जनरली देख लेते हैं। तो देखिए कि वर्ब जो है इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए कि ये जो वर्ब अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप अंग्रेज़ी बोल ही नहीं सकते। ओके इतने ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ओके तो सबसे पहले वर्ब क्या है, व्हाट इज़ वर्ब, उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. मतलब वर्ब ये ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। ओके तो आई टीच इंग्लिश, ऐसा हुआ। अभी कंटिन्यूस में अगर देखेंगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो इसका इंग्लिश में कैसे आएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ, आई इज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो ये डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड है, टीचिंग। मतलब ये जो वर्ड है, वर्ब है, वो क्या बताता है कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो आई को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कौन सा वर्ड लिया, टीचिंग। तो देखिए ये जो वर्ब होते हैं वो एक्शन वर्ब होते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, वो कौन सी एक्शन कर रहा है उसको बताने का काम करता है। तो देखिए डे टू डे लाइफ में हम जैसे ही सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक, रात को सोने तक जो एक्शंस हम करते हैं, मतलब उठना, नहाना, खाना पीना, आना जाना, बैठना उठना, हंसना रोना, ये जो एक्शंस है वो क्या है, वर्ब भी तो है। ओके तो इसकी मैंने और एक डेफिनेशन लिखी है, verb is the word which complete the meaning of the sentence is called a verb. मतलब verb ये ऐसा वर्ड होता है जो हमें सेंटेंस, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करता है। मतलब विदाउट वर्ब सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि स्ट्रक्चर के तौर पर अगर देखेंगे तो जनरली हमें यही स्ट्रक्चर सब जगह देखने को मिलता है। जनरली हमारा जो सेंटेंस है वो इनसे बनता है। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होता है वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए वर्ब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, पर वर्ब इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग सेंटेंस। ओके तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो डेफिनेशन है कि वर्ब इज अ वर्ड विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज अ वर्ब। ओके इज कॉल्ड अ वर्ब। तो मतलब ये जो वर्ब है वो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करता है। ओके फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल खाती हूँ, आई ईट एन एप्पल। ओके तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम इस वर्ब को कैंसिल कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आई एंड एप्पल, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग हुआ क्या,
तो नहीं, मतलब ये वर्ब जो है वो बहुत ही नेसेसरी है सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने की। जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 4 फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो वर्ब के जो ये 4 फॉर्म्स है, तो एच एंड एवरी फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस ये चेंज होते हैं। तो वर्ब के जो 2 टाइप्स है, मेजर टाइप्स, उसमें एक्शन वर्ब्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये एक्शन वर्ब एग्जैक्टली एक्शन क्या चल रही है उसको मेंशन करता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें कोई भी एक्शन नहीं होती। तो वो तो हम देखने वाले हैं, उसके पहले हम फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अगर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है गो, गो मीन्स जाना। अभी एक वर्ब कैसे पहचानने हैं कि हिंदी के में अगर अब हम देखेंगे तो न का साउंड उसमें रिपीट होते हैं, खाना, पीना, जाना, आना। ओके, तो यहाँ पे गो, गो के बाद वो जो सेकंड फॉर्म है वो आता है वेंट, थर्ड फॉर्म इज गॉन एंड फोर्थ फॉर्म इज गोइंग। देन यहाँ पे स्पीक, spoke, spoken and speaking। देन उसके बाद मैं लूँगी प्ले, ये मैंने पर्पसली लिया है, क्यों ये बताती हूँ अभी। प्लेड, प्लेड एंड प्लेइंग। अभी देखिए कि यहाँ पे ये दोनों अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म ये डिफरेंट है। ओके, तो ये क्या है, इरेग्युलर वर्ब्स है ये दोनों। अभी जब हम टाइप्स देखेंगे उसमें ये मेंशन करूँगी मैं कि इसके जो 4 टाइप्स है, 4 फॉर्म्स है वो अलग अलग है। बट ये जो प्ले है, तो प्ले का ये जो 2 फॉर्म्स है वो दोनों सेम है, मतलब ये रेगुलर वर्ब है। ओके, तो इसका यूज विथ एग्जाम्पल हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज जाती हूँ, आई गो टू कॉलेज। देन मैं कॉलेज गई, आई वेंट टू कॉलेज। मैं कॉलेज जा चुकी हूँ, I have gone to college। and मैं कॉलेज जा रही हूँ, I am going to college। अभी ये जो सेंटेंस है एक ही टाइप का सेंटेंस है, पर यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है वो मैंने अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पे लिखे हैं। मतलब देखिए आई गो, आई वेंट, आई हैव गॉन एंड आई एम गोइंग। तो यहाँ पे एवरीडे एक्शन के लिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। जब एक्शन हो चुकी है तो एक्शन हुई है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। अगर एक्शन पूरी तरह हो चुकी है तो यहाँ पे मैंने हैव लिया है, इट इज़ अ फॉर्म्स ऑफ टू हैव। टू हैव का ये फॉर्म है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मैंने एम लिखा है, यहाँ पे हैव लिखा है। इट इज़ फॉर्म्स ऑफ टू बी एंड इट इज़ फॉर्म्स ऑफ टू हैव। तो ये हेल्पिंग वर्ब है दोनों। ये सेंटेंस में हमें ये मतलब यहाँ पे एक्शन वर्ब ये यूज़ किया है और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है, जब सेंटेंस कंप्लीटेड है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तब हमें हैव हैज हैड का यूज़ करना होता है। और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मतलब जो भी एक्शन अभी चल रही है तो उसको चलाने के लिए अभी सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उसके बाद वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म लेना है, फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है। ओके, ये तो थे, मतलब ये जो फोर्थ फॉर्म है वो सेंटेंस अगर चेंज होगा, उसका टेंस चेंज होगा, तो वर्ब के ये जो फॉर्म्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अभी वर्ब्स के जो टाइप्स है उसमें जो मेजर टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, एंड देन
एक्शन वर्ब, उसको मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब ये जो है वो सेंटेंस में यूज़ होता है एज अ हेल्प, मतलब जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे एक्शन हो रही है ऑब्वियसली वहाँ पे हमें एक्शन वर्ब ही यूज़ करना है। तो उसको भी हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें फॉर्म्स ऑफ टू बी, टू हैव एंड फॉर्म्स ऑफ टू डू, टू बी, टू हैव एंड टू डू। अभी टू बी के जो फॉर्म्स हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे? एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एम, इज, आर, वॉज, वर एंड शैल, विल है ये टू बी के फॉर्म्स है। तो एम, इज, आर यहाँ पे हमें कब यूज़ करना है कि जब मतलब ये प्रेजेंट के लिए, मतलब जो भी एक्शन हो रही है। अभी इसके ऊपर इसके पहले वीडियो बन चुका है कि एम, इज, आर, वॉज, वर एंड शैल, विल का यूज़ कहाँ पे करना है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुकी हूँ। अभी लिटरली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एम, इज, आर जो है जैसे कि किसी ऐसे सेंटेंस में यूज़ होता है जहाँ कोई भी एक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ, ओके, आई एम इन दिल्ली। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मतलब जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो वो दिखाने का काम ये फॉर्म्स ऑफ टू बी करते हैं। तो आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में थी, आई वॉज इन दिल्ली, एंड मैं दिल्ली में होंगी, आई विल बी इन दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ इसका यूज़ होता है। मतलब हमें खाली ये ध्यान में रखना है कि जिस किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होती, कुछ चीज़ों का, कुछ पर्सन्स का जो जगह दिखाने का अगर काम होगा, तो यहाँ पे ये एम, इज, आर, वॉज, वर एंड शैल, विल ये फॉर्म्स ऑफ टू बी के यूज़ होते हैं। वी कैन कॉल इट हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, तो टू हैव का जो फॉर्म है उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? हैव, हैज एंड हैड। अभी हैव, हैज का जो यूज़ है वो प्रेजेंट में होता है और हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट में। अभी ये एज अ हेल्पिंग वर्ब ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जो एक्शन हो चुकी है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में इसका यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक्शन वर्ब के पहले ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टू डू। अभी देखिए डू, डज एंड डिड। ओके, डू डज का हमने देखा है कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसका क्वेश्चन बनाने में हमें डू डज की हेल्प होती है, और उसी से रिलेटेड जो पास का सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हम डिड यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये तो थे हेल्पिंग वर्ब। अभी मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसमें कैन, मे, कुड, शुड ऐसे वर्ब्स यूज़ होंगे। चलिए देखते हैं एक्शन वर्ब। अभी एक्शन वर्ब क्या है? तो जिसमें एक्शन दिखाई जाती है, मतलब अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो एक्शन वर्ब हमें पता ही होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं, मतलब अभी आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपको वर्ब याद करने होंगे, लर्न करने होंगे। जैसे ही आपको लैंग्वेज से आप फेमिलियर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम एक्शन वर्ब, उसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, उसके टाइप देख लेते। सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें देखिए कि जिस कोई भी क्रिया चल रही है तो उस क्रिया का जो अर्थ है वो पूरा होने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहित कॉट अ बॉल। अभी देखिए कि रोहित कॉट, इसका कोई भी मीनिंग नहीं हुआ, रोहित ने पकड़ा, पर क्या पकड़ा? अ बॉल। मतलब यहाँ पे रोहित इज अ सब्जेक्ट, कॉट इज अ वर्ब एंड अ बॉल इज अ ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, बट वर्ब इज वेरी नेसेसरी। बट यहाँ इस टाइप में ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए।
अगर हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, ये जो एक्शन है वो पूरी नहीं होगी, उसका मीनिंग पूरा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, रोहित कॉट अ बॉल। देन हॉर्सेस कैरी, हॉर्सेस ने क्या कैरी कर रखा है, तो क्या है, कार्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे नेसेसरी है। ओके, उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी इसमें हम अपोजिशन देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, ठीक वैसे ही इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर सेंटेंस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं भी लेते तो भी उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ आई राइट, वो जाती है शी गोज, वो खेलते हैं दे प्ले, वो बोलती है ही स्पीक्स। यहाँ पे देखिए हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, फिर भी वो सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इज रेगुलर वर्ब, उसको हम वीक वर्ब भी बोलते हैं। तो रेगुलर वर्ब, इससे पहले भी मैंने जब एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ वर्ब, उसमें भी मैंने बताया था कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो रेगुलर वर्ब में वो जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो सिमिलर आता है। मतलब उसको हम ईडी लगाने से वो सेकंड और थर्ड मतलब वो पास्ट में चला जाता है। तो रेगुलर में देखिए कि यहाँ पे मेन वर्ब है प्ले, उसका सेकंड फॉर्म प्लेड एंड प्लेड, मतलब उसको ईडी और डी लगाने से वो रेगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक वैसे ही वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड। ओके, उसको ईडी लगाते हैं। मतलब रेगुलर वर्ब में वर्ब का जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है उसको अगर आप ईडी जोड़ देंगे तो वो रेगुलर वर्ब बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इर्रेगुलर वर्ब। इसका भी अपोजिट है कि यहाँ पे देखिए इर्रेगुलर वर्ब में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सिमिलर नहीं होता, उसको ईडी लगाने से वो नहीं बन जाता। मतलब ये टोटली डिफरेंस है। मतलब वर्ब के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म है दोज आर डिफरेंट देन ईच अदर। फर्स्ट इज गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। देन राइट, रोट, रिटन, मतलब ये टोटली डिफरेंट है, इसलिए हम उसको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज स्पीकिंग के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच।